हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम यानी कि लघु गणक के बारे में। आप हमारे पीछे कुछ चीज़ों को लिखा हुआ देख सकते हैं जो कि पिछली क्लास का है, यानी कि पिछली क्लास में हम लोगों ने इतने चीज़ों को सीखा था, इसके फॉर्मूलों को सीखा था और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और आपको हमने ये 2 होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। सब कुछ वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात थी कि ये जो हमारा पहला वाला होमवर्क है, ये वाला तो बहुत आसान था भाई, आप लोगों ने किया होगा। अगर आप लोगों ने किया, इसका आंसर मैच कर लीजिए, 0 आएगा, ठीक है। तो ये सही होगा। इसके बाद यहाँ पर इसका जो सेकंड ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, तो इसको बता देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग को लगाने हैं उसके बाद लगाएंगे। तो चलिए पहले इस छोटे से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा जगह बनाते हैं लिखने के लिए। और आपको यहाँ पर बता दें कि वीडियो को पहले अपने दोस्तों के पास भेज देना है ताकि वो लोग भी आकर के जुड़ जाए, और उसके बाद आपको क्लास को लास्ट तक देखना है, क्योंकि आप अगर लास्ट तक नहीं देखते तो फिर प्रॉब्लम होती है। और अगर आप अभी से थोड़ा सा सीरियस नहीं होंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप केवल एक चीज़ पढ़ लेंगे वहीं से सारे क्वेश्चन आएंगे। हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ से अगर एक क्वेश्चन भी बन रहा है तो आपका वहाँ पर वो 4 नंबर दे रहा है, ठीक है, जो कि आपकी कितनी रैंक ऊपर कर सकता है। केवल 4 नंबर की वजह से किसी की रैंक कहीं ऊपर चली जाती है, किसी की नीचे चली जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। हर एक टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू दी है और पूछा ये चीज़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि log x बेस क्या है, 4 में है, इक्वल क्या है, a है। और उसी तरीके से आपसे पूछा जा रहा है कि log x का क्यूब और 64 बेस पे है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो कैसे वैल्यू बताएंगे, जो आपकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है उससे पहले उसको पहले यहाँ पर लिखिए। तो क्या दिया गया है आपको, log बेस में x है, मतलब 4 है और x है, इक्वल में a है। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, यानी कि यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने आपको बताया था कि आप इसमें कैसे फार्मूले को लगाएंगे। तो इसी वजह से हमने सारे फार्मूलों को लिख करके रखा था, ताकि आपको हम ये समझा पाए कि फार्मूलों को हमको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे उसको लगाना है अपने क्वेश्चन में। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूले थे। तो हमने कहा था जब भी आपको इस तरीके से फॉर्म दिखेगा, आपको लॉग की याद आनी चाहिए, और ये जो नंबर रहेगी वो आपकी यहाँ पर आनी चाहिए, और यहाँ पर ये जो नंबर रहेगी वो पावर में आनी चाहिए, और ये जो x रहेगा वो इक्वल में इधर आना चाहिए, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को करने लगेंगे तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ये फार्मूला होता है, देखिए इस तरीके से फार्मूला हमने आपको इसकी पिछली क्लास में समझाया था कि ऐसे से इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चीज़ जो है इसी तरह से लिखी है भाई, लॉग है, बेस में कुछ a है और n की जगह यहाँ पर x है, कुछ भी है, और इक्वल में यहाँ पर x की जगह a है। तो क्या हम इसको कि ये ऐसा है तो इसको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये बताएगा ना कि यदि a की पावर x इक्वल n है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर ये इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं वापस, है ना। वही चीज़ है, ये आप सब पहले क्लास में समझा चुके हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर आपको इन सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन है तो, ठीक है। तभी आपको आज की क्लास जो है वो क्लियर होगी, समझ में आएगी। चलिए बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो एक जैसा सीढ़ी जैसे होती है कि आप पहले पे रखेंगे, फिर आपको दूसरी सीढ़ी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी। अगर आप जंप करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि भई आप चले जाएं, अगर आप उतने सक्षम है तो। नहीं तो हो सकता है कि आप गिर जाएंगे और आपका जो है मुंह भी फूट सकता है, ठीक है। तो इस वजह से आप एक स्टेप फॉलो कीजिए कि पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फिर आगे चलना है। तो चलिए ये चीज़ आ गई है। तो हमको यहाँ से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई। कहने का मतलब ये है कि हमको x की वैल्यू तो मिल गई है। देखिए x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू क्या है, 4 की पावर a। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हमको निकालनी वैल्यू किसकी है, निकालनी तो हमको log 64 और x क्यूब की निकालनी है। तो इसको भी हम थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया था कि जब भी यहाँ पर पावर में कुछ भी होता है वो बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी में इस तरीके से होगा, देखिए ये वाली प्रॉपर्टी है, इसमें आप देख रहे हैं log a है, m है, पावर n है, तो जो पावर है वो बाहर आ गई, यहाँ पर log के बाहर आ सकती है। तो यानी कि अगर हम इसको चाहें तो इसको हम क्या, 3 log बेस में 64 और यहाँ पर x तो बची गई, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर x की वैल्यू हमने इस वाले
जो हमको दिया गया था, गिवन वैल्यू थी, यहाँ से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया है कि a की पावर मतलब 4 की पावर a, तो हम यहाँ पर x की जगह रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर रखेंगे 3 log और यहाँ पर 64 और x की जगह हम क्या रख सकते हैं? 4a रख सकते हैं ना, 4 की पावर a, ध्यान रखिएगा 4 की पावर a रख सकते हैं, नहीं रख सकते। पूरे टोटल x की जगह हम क्या इतनी वैल्यू को रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अब फिर से वही वाली प्रॉपर्टी, अब देखिए यहाँ पर फिर से पावर में कुछ आ गई है, तो फिर से पावर में कुछ आ गया तो क्या हम इसको वापस बाहर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। तो जो बाहर है उसी में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3a हो जाएगा उसका, और बाकी का जो है लॉग, और यहाँ पर बेस में क्या रहेगा? 64 और यहाँ पर 4, ऐसा रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए अब इसके बाद आपको हमने और भी प्रॉपर्टीज बताई थी, हमने आपको उसी क्लास में यानी कि इसकी पिछली क्लास में ही समझाया था, फिर से आपको बता रहे हैं कि अगर इस तरीके से आपको दिखे, केवल आप इतना दिखे, यहाँ से इस तरीके से अगर आपको कभी भी दिखे तो आप इसको log n, ठीक है, बेस में आप कुछ मत लिखिए, बेस में उतनी टाइम पर 10 होता है, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 10 होता है, ठीक है, बेस में। और यहाँ पर जो भी बेस में लिखा हुआ है उसको आप लिख सकते हैं log a, और ये बेस में नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, बाहर रहेगा वो बड़ा बड़ा, ठीक है, मतलब कि वो नंबर बन के रहेगा। तो log n और log a लिख सकते हैं हम इस चीज को, और इसको वापस हम इसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तो उसी प्रॉपर्टी को हमको यहाँ पर फॉलो करना है, उसी को लगाना है यहाँ पर। तो अगर हम वहाँ पर लगाएंगे तो 3a जो है वो तो वही रहेगा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, हमको तो बस log का सिस्टम देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका log, और यहाँ पर ये क्योंकि 4 है तो 4 ऊपर रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? बेस में क्या था? 64, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? log 64। बताइए, ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या आप 64 को 4 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, 4 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। अब आप बताइए, फिर से यही वाली प्रॉपर्टी लगा करके इस 3 को इधर बाहर ला सकते हैं क्या? और बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक, बाहर ला सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब इसके बाद आप बताइए, यहाँ से log 4 और log 4 आपको सेम दिख रहा है, log 4 और log 4 सेम दिख रहा है, तो यहाँ से ये कट सकता है क्या? डिवाइड हो सकता है क्या? या फिर अगर आप डिवाइड नहीं कर रहे तो आप ये भी समझिए कि log 4 है और अपॉन में log 4 है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल log में, मतलब कि अपॉन हटाएंगे तो क्या होगा? log, अब बेस में भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यानी कि बेस में भी 4 है, नंबर भी 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? देखिए, जब बेस में भी वही वैल्यू और नंबर में भी वही वैल्यू रहती है, बेस में वही वैल्यू, नंबर में वही वैल्यू, बेस में वही वैल्यू और नंबर में वही वैल्यू, तब उसकी वैल्यू टोटल हमेशा क्या होती है? 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हम 1 कह दें, चाहे ऐसे, चाहे हम डिवाइड करके 1 कह दें, बात वही हुई। तो अब यहाँ पर क्या बच रहा है हमारे पास? सीधे सीधे ये बच रहा है 3a/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? a। आपके ऑप्शन में a है क्या? अगर है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको नोट डाउन एक बार कर लीजिए, देख करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे फॉर्मूले वगैरह, अगर आपने नहीं देखे हैं पिछले की क्लास, लेकिन देख लीजिएगा जरूर। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की। देखिए, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे उतने तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। हर एक क्वेश्चन में हर एक समस्या होती है, उसको अगर आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो उस चीज़ों को सॉल्व करना सीख जाएगा। और जब वो सीख जाएगा तो अगर एक नया क्वेश्चन भी आएगा जिसको आपने कभी नहीं देखा है, लेकिन आप अगर उसमें थोड़ी सी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस के लिए हमने आपको एक चीज़ बताई कि जितने भी क्वेश्चंस ये फर्स्ट यूनिट के हैं, जिसमें नंबर सिस्टम और घातांक और करणी और ये लॉग का, और इसके पहले समीकरण में भी हमने कई समीकरण पढ़े, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और उसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण, सारे कुछ पढ़े। और उन सभी के क्वेश्चंस, लगभग 90 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आप नहीं ज्वाइन है
तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर जाकर के पोस्ट पड़ी हुई है, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। तो उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए, आप उसको लगाते रहिए, ठीक है। अगर आप उसको लगाते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उनको लगाते हैं तो आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर आप उस PDF को पाना चाहते हैं तो या फिर हमारे पास मैसेज कीजिए, यहाँ पर जो नंबर दिया गया है, या फिर आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ही तभी काम चलेगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे होते हैं हमारी कॉपी में। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि log 216 और क्या लिखा है x प्लस log 216 और यहाँ पर 2x/3 है, क्या बात है, और इक्वल में 2/3 है, यही है। अच्छा यही है। तब आपको क्या बताना है, तब आपको बताना है x का क्या मान होगा। ऑप्शन भी चलिए लिखते चलिए भाई, ऑप्शन रहता तो थोड़ा आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाता है, लेकिन इसीलिए हम ऑप्शन ही लिखते हैं, क्योंकि अभी आसान आसान काम किए रहेंगे तो फिर बाद में कठिन नहीं कर पाएंगे, और अभी अगर कठिन कठिन काम किए रहेंगे तो बाद में आसान काम कर पाएंगे, कठिन भी कर पाएंगे। चलिए, तो ये आपके ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखिए, झटपट अपना दिमाग चलाइए और इसमें ये सोचिए कि यार ये तो सेम है और यहाँ पर ये सेम दिख रहा है। और हमने आपको क्या बताया था, जब भी आपको बेस सेम दिखे और वैल्यूज जो है प्लस में दिखे, जैसे देखिए यहाँ पर ये किस में दिख रही है, प्लस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया कि log a है, log a है, बेस मतलब log जो है वो सेम है, उसमें बेस भी सेम है, एक m है एक n है। तो अगर हम इसको रिवर्स में आएंगे तो इसका log a तो बाहर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर m और n जो है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अगर वो प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आएगा, अगर वो माइनस है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप किस में देख पा रहे हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं ये किस में है, प्लस में है। तो चलिए फिर लगा दीजिए फॉर्मूला, लगा दीजिए log 216 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा x, और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए, वही बच्चों वाला काम क्या। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x² 3 हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या आएगा आपका यहाँ पर 2/3 2/3 आएगा, ठीक है। तो अब ये आप इसको फिर से वही वाला फॉर्म देख पा रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग वाला, ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो नंबर है ये a होती है, ठीक है, ये a होती है, तो और ये जो नंबर है आपकी वो x होती है, और ये जो नंबर होती है वो n होती है। तो आपको कैसे करना है, इसको नंबर को लिखना है, इधर जो नंबर दी रहती है उसको पावर में लगाना है, और ये जो नंबर होती है उसको इक्वल में करके 2x² 3 कर देना है। या फिर चलिए ऐसे लिख दीजिए 2x² 3, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है वो भी। तो ये हो गया। अब आपको ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो आपको ये पता है कि ये 216 जो होता है 6 का क्यूब होता है, और 2/3 यहाँ पर है, 6 का क्यूब होता है। और इसके बाद इधर की जो वैल्यू है इसको आप कुछ मत कीजिए, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि 3 से 3 कट जाएगा, क्योंकि ये जो है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पावर है। अब पावर में जब ब्रैकेट खोलेगा तो 3 × 2/3 होगा, ऐसा होगा। तो 3 से 3 कट जाएगा और 6 का पावर 2 हो जाएगी। तो 6 की पावर 2 क्या होता है, 36 होती नहीं होती है। और ये 3 अगर इधर आएगा तो ये गुणते 3 हो जाएगा, और 2 अगर डिवाइड में आएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इक्वल में क्या बचेगा, केवल x² बचेगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम इसको कट कर दें तो ये क्या हो जाएगा 18, और यहाँ से 3, और ये किसकी वैल्यू है, x² की। तो हमको x² नहीं चाहिए, हमको तो x चाहिए। तो अगर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट बन जाएगा। हमने आपको कितनी बार ये चीज़ बताई है, ठीक है। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे अंडर रूट को उधर भेजेंगे स्क्वायर। चलिए, तो इसके बाद ये चीज़ आ गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे, इसको आप देखेंगे कि आप इसको लिख सकते हैं, इसको आप लिख देंगे 6 × 18, है ना, 6 × 18। तो कहने का मतलब है कि, कहने का मतलब ये है, ऐसे कर लीजिए कि आप इस पूरी नंबर को लिख सकते हैं 6 × 3 × 3, क्योंकि 6 और 3 मतलब जो 18 था उसको हमने 6 × 3 में लिख दिया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 3 का तो पेयर बन गया, ये तो मज़ा पा गया, खुश हो गया भाई। और यहाँ पर ये बाहर चला आया, अंदर कौन फंसा, अंदर फंस गया 6। तो यही वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो कहीं आपके ऑप्शन में दिख रही है, ऑप्शन नंबर कौन सा है,
ऑप्शन नंबर सी, सी मीन्स कैट। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल हाँ। चलिए नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए, जितने क्वेश्चन लगाएंगे उतना मजा भी आएगा आपको और प्रैक्टिस भी होगी। सही बात है कि नहीं? चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन तो और भी अच्छा है भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लॉग बेस में क्या है 3 है, और यहाँ पर 1/1 + 3, क्या बात है, प्लस में फिर से log 3 ही है क्या? हाँ 3 ही है, और यहाँ पर 1 + 1 4 है। क्या बात है भाई साहब, यहाँ पर भी फिर से 3 ही था। ठीक है, ये 3 ही है, आप इसको 3 ही समझिए, और 1 + 1/5 है। क्या बात है, प्लस में, और ये चलता ही जा रहा है। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा क्या? पता नहीं भाई। प्लस log 3, और उसके बाद है 1 + 1/24, इसके बाद है का मान, और आपके ऑप्शन है -1 + 2 log की बेस पावर 5, 2 + 2 4 log 3, और यहाँ पर 5, और यहाँ पर 4, मतलब 3 और यहाँ पर 4। ये आपके पास क्वेश्चन है, ऑप्शन है। ठीक है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, समझिए ध्यान से। हमने आपको क्या बताया था, फिर से आप याद कीजिए कि अगर बेस सेम होता है, आप देख पा रहे हैं log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3 log 3, चलता जाएगा। चल के कहाँ तक आएगा? log 3 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक। अब जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक ऑर्डर फिट हो रहा है, एक सीरीज बन रही है। जैसे 1 तो सब में है प्लस में, उसमें 1/3 1/4 1/5 1/6, ऐसे करते करते 1/24 तक जाएगा, 24 तक जाएगा। तो अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए कि जैसे आपने, ध्यान से देखिए, जैसे आपने log a और log, यहाँ पर a देखा और m और n का मल्टीप्लाई कर दिया, तो log a बाहर आ गया, m n इनका मल्टीप्लाई आ गया इधर। ठीक है, उसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर अगर प्लस में, मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस में log, ध्यान से देखिएगा, log m n, और मान लीजिए कि यहाँ पर बेस में a ही होता और यहाँ पर p होता, मान लीजिए p होता, m होता, r होता, कुछ भी होता, मतलब p ऐसे रैंडमली लिख दिया। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से होता तो इधर का जो फॉर्मूला बनता वो कैसे बनता पता है? यहाँ पर मल्टीप्लाई p। कहने का क्या मतलब हुआ कि जितने भी यहाँ पर प्लस में रहेंगे, अगर बेस सेम है तो सभी का मल्टीप्लाई एक साथ में हो जाएगा। बात क्लियर हुई? केवल ये 2 के लिए अलाउ नहीं है, ये कई नंबर्स के लिए अलाउ है। बात क्लियर है? चलिए यहाँ पर ये 2 के लिए आपको बताया गया। बात क्लियर हो गई होगी अब तक तो? ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है ये सॉल्व हो सकती है, ये नंबर सॉल्व हो सकती है। तो अगर यहीं से सॉल्व कर देते, यही क्वेश्चन में ही मान लीजिए सोल्यूशन करने लगे। ठीक है, क्वेश्चन भूल जाइए, अब हम इसका सोल्यूशन करने लगे भाई। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 कम 3 1 4, तो क्या हम इसको 4/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हम क्या करते हैं, तो आप ध्यान देखिए, 4 एकम 4, और जो यहाँ रहता है उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास में 2 + 2/3 है, अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, मतलब आपके नंबर ये वाली ऐसी रहनी चाहिए, नहीं कि इसमें भी कुछ और हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ नहीं रहे तब की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, और इसको जोड़ दीजिए, 3 दूनी 6 और 6 2 8, तो 8/3 इसका आंसर आएगा। मान लीजिए कि अगर आप देखते हैं 7 + 1/2 है, आप इसको नहीं सॉल्व कर पाए, तो 7 दूनी 14 15/2, आपको इसमें एलसीएम उलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर माइनस होता तो क्या करते, 7 दूनी 14 और माइनस कर देते फिर 1, तो 13/2 आ जाता। बात क्लियर है? तो इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो सीख लीजिए, सीखने के लिए ही तो आए हैं।
चलिए तो 4 एकम 4 एक 5/4, ये क्या हो गया 5/4। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एक 6/5। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मतलब ये ऐसा चलता जाएगा, लास्ट तक आएगा। तो लास्ट में आएगा 24 एकम 24 एक 25, 25/24। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 4/3 है, 5/4 है, इस तरीके से। तो और सब में बेस सेम है, तो हमने आपको क्या बताया कि अगर सब में बेस सेम है, सभी प्लस में है, तो सबका मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए तो करते हैं भाई, बेस जो लॉग है वो बाहर लेते हैं और सब का होल सोल मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए भाई इसका होल सोल मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो अब हम करेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4 मल्टीप्लाई बाई 6/5। सही बात है। इस तरीके से ये जो मल्टीप्लाई है ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और लास्ट में मल्टीप्लाई क्या लिखा रहेगा 25/24। क्या हमने ये चीज एकदम सही लिखी है? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि सबका बेस सेम था, जितने भी यहाँ पर नंबर्स थी सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि सभी प्लस में थी, और सभी अगर डिवाइड मतलब यहाँ पर माइनस में होती है तो सबको हम डिवाइड करना पड़ता। चलिए तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 6 से यहाँ पर 6 कट रहा होगा, 7 से 7 कट रहा होगा। ऐसे करते करते यहाँ पर 24 आएगा, 24 से ये 24 कट जाएगा। आप अगर सीरीज सोचेंगे तो आपको यही सीरीज मतलब जो सीरीज है यहीं तक ले जाएगी कि सभी कट जाएंगे, केवल इधर का 3 बचेगा, केवल इधर का 25 बचेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये आपका आएगा लॉग का बेस 3 और यहाँ पर आपका आएगा 25/3, और बाकी की सारी नंबर्स जो है वो कट जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो अब आपको इसको सॉल्व करना है। इसको आपको कैसे मतलब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको फिर से प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए प्रॉपर्टी आपको हमने क्या बताया कि जब भी डिवाइड में होगा तो अगर आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो माइनस में चेंज होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका आएगा लॉग, और एक बार बेस में तो 3 रहेगा ही, और यहाँ पर 25, और माइनस में लॉग बेस में तो 3 रहेगा ही, और एक बार 3, मतलब एक बार हमने 25 लिया और फिर माइनस करके हमने लॉग बेस तो 3 रहेगा, मेन नंबर में 3 लिया। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है, उसको भूल जाइए। चलिए बात क्लियर हो पा रही है। अब आप देखिए यहाँ पर क्या 25 को आप पावर में 2 लिख सकते हैं क्या? यहाँ पर पावर में 2 लिख सकते हैं, और 2 को अगर आप चाहें तो बाहर ला सकते हैं, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, और आपका यहाँ पर log 3 और यहाँ पर 5 बचेगा। और यहाँ पर माइनस देखिए, और आप देखिए log 3 और 3 है, तो हमने आपको क्या बताया, जब बेस में सेम हो और नंबर भी सेम हो तो क्या हो जाती है वैल्यू, नंबर वैल्यू हो जाती है 1। तो ये आंसर आपका आ रहा है। तो आपके ऑप्शन में कहीं पर ये चीज़ है, आप कहेंगे भाई ये तो हमारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो आपके ऑप्शन में ये चीज़ है। देखिए -1 और यहाँ पर +2 log 3 और नंबर में क्या है 5 है, ये देखिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसको उल्टा लिख दिया गया, यानी कि इस चीज़ को पहले लिख देंगे तो -1 पहले आ जाएगा, और ये चीज़ बाद में लिखेंगे तो +2 log बेस 3 और 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा। बात क्लियर हुई? आपको अगर सीरीज देता है तो आप वहाँ पर समझिए कि इस सीरीज में क्या किया जा सकता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन लगाने हैं ढेर सारे, तब आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। चला जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अपने दोस्त जो भी हैं दूर दराज के, जो चाहते हैं इस चीज़ की तैयारी करना, चाहे वो IRT की, पॉलिटेक्निक, उनको बताइए चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी पढ़ें, समझें, जानें। ठीक है, अच्छे से सीखें, क्योंकि हमको सीखना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि 3 log 3, और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3 अच्छा 3 ऐसे नहीं लिखा होगा, देख चलिए गलती हो रही थी। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा हम फिर से लिखना चाहेंगे। 3 लिखा है और इसकी पावर है log,
ध्यान से समझिएगा, पावर है लॉग, और लॉग में बेस है 3, बेस क्या है, फिर से 3 है, अब बेस की पावर है 1/3, ठीक है, बेस की पावर क्या है 1/3। थोड़ा और बड़ा लिखे क्या, चलिए और बड़े बड़े लिखते हैं भाई। यहाँ पर ये 3 है, पावर में है लॉग, इसका बेस है 3, इसकी भी पावर है 1/3, ठीक, बात क्लियर हो रही है। और इसकी जो नंबर है लॉग की, ये तो बेस का सिस्टम हुआ, वो 7 है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है प्लस, और फिर लिखा हुआ है 2, और 2 में क्या है, फिर से यहाँ पर ये लॉग जो है इसकी पावर है, और उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी जो इसका जो बेस है वो है 2, और बेस की पावर जो है 1/2 है, और उसके आगे क्या लिखा है, उसके आगे लिखा है 5, मतलब नंबर में। आपको क्या करना है, आपको इसी की वैल्यू बतानी है। लो भाई साहब, अभी तक समस्या कम थी, जो इतनी समस्या आ गई है, बोलो भाई साहब, अभी तक क्या समस्या कम थी जो और समस्या आ गई भगवान। चलिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रॉपर्टी में भी नहीं मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, दिमाग में भी नहीं घुस रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए कि अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले जो ऊपर का ये कचड़ पचड़ है, ठीक है, गचर पचर है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा, फिर सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो लिखा हुआ है log 3 और बेस में दिस, इसकी बात करेंगे, ठीक है, उसी तरीके से उसकी भी बात करेंगे, पहले इसकी, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से पहले समझिए तो आप वो वाला समझ जाएंगे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, लॉग, क्योंकि हमने आपको समझा करके रखा है कि जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा जैसे कि ये, तो आप इसको log n अपॉन में log a लिख सकते हैं, हमने आपको समझाया था। तो यहाँ पर नंबर क्या है 7 है, तो क्या हम log 7 अपॉन में log जो भी बेस में है उसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेस में, अब देखिए जो 3 है वो बेस में नहीं रहेगा, क्योंकि बेस में वो कुछ नहीं है तो 10 रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो 3 था अब वो नंबर मेन नंबर में आ जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 1/3। सही बात है, सही बात है, नहीं बात है, ये बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और दिमाग को घुमाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/3 क्या बाहर आ सकता है क्या, 1/3 था वही तो इतना परेशान कर रहा था, तो क्या वो बाहर आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, 1/3 बाहर आ सकता है भाई। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, आपका log बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा, क्योंकि 1/3 तो बाहर आ गया है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगा गया है, यहाँ पर ये वाली लगाई गई है। चलिए, तो अब क्या करेंगे, इस 1/3 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये जो है क्योंकि ये अपॉन में है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, ठीक, यानी कि ये इस तरीके से हो जाएगा कि 3 log 7 और अपॉन में क्या हो जाएगा log 3 हो जाएगा, क्योंकि 1/3 है, तो जब आप उसका डिवाइड करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, बात सही है। तो ये मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, 1 का जो है मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, लेकिन कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी आपके पास में। अब इसके बाद क्या आप बताइए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं क्या, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि log, अब देखिए नीचे जो रहता है वो बेस में रहता है और जो नंबर रहती है वो ऊपर रहती है। अब आप सोचेंगे कि यार अभी ऐसे था तो हमने ऐसे चेंज किया, ऐसे मतलब कि यहाँ पर ये बदला, फिर से वापस इसको इसी फॉर्म में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने कुछ यहाँ पर बदल दिया है, जो बदल दिया है वही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, अब इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे जो रहता है वो बेस में रहता है, जो नंबर में रहता है वो यहाँ रहता है, सही बात है। अब अगर इस 3 को हम उधर ले जाने की कोशिश करेंगे तो 3 यहाँ पर पावर में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी बता दीजिए। तो क्या हम इस टोटल जो यहाँ पर नंबर लिखी इसको इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए इसको याद रखिए, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, तो इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बाकी का इरेज कर देते हैं। चलिए इसको हमने इस तरीके से चेंज कर लिया, कैसे किया हमने बताया। अब वही चीज़ फिर से रिवीजन के लिए यहाँ से समझ लीजिए, उसको भी समझाते हैं तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा
दूसरा नंबर भी समझ लेंगे। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हम यहाँ से 2 को नहीं लेंगे, अभी केवल ये वाला लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लॉग, और यहाँ पर 2 है, पावर में 1/2 है, और यहाँ पर 5 है। देखते चलिए अब फिर से ध्यान से, लॉग हमने 5 लिख दिया क्योंकि यहाँ पर नंबर में 5 है, और नीचे क्या लिखेंगे, जो बेस में होता है, तो बेस में होता है, तो अब वो बेस में नहीं रहेगा, तो ये 2 और इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं क्या, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है पूरा मल्टीप्लाई जब होगा तो 1/2 जो है वो पलट करके ऊपर जो है चला जाएगा। 1/2 का अगर आप इन्वर्स करेंगे तो क्या होगा, 2/1 होगा, तो 2/1 तो 2 ही होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई। अब क्या आप इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि लॉग, देखिए यहाँ पर जो बेस में होता है हमने आपको क्या बताया, बेस में रहता है, और जो नंबर पे रहता है वो मतलब जो ऊपर रहता है वो नंबर रहता है, और जो बाहर रहता है बाहर 2 रहेगा, और 2 को अगर हम अंदर भेजेंगे, लॉग की तरफ भेजेंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। बात सही है ना, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आप सिस्टम देख रहे हैं, चाहे अगर ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल, हाँ, लेकिन ऐसा है तो हम ऐसा भी कर सकते हैं भाई साहब। बात समझ आ रही है। चलिए, तो अब हमने निकाल लिया वैल्यू ये और वैल्यू ये, ठीक है। चलिए अब रख करके निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, तो 3 की पावर यहाँ पर ये है, तो इसकी वैल्यू तो हमने यही निकाली थी ना। चलिए लगा दीजिए भाई, क्या आएगा, लॉग, और इतनी हिचकी मत आओ। चलिए, लॉग, और यहाँ पर इसकी पावर में क्या आएगा, ये पावर में ये जो था हमने सॉल्व किया, इतना आ गया। अब इसके बाद आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, ये 7 और 7 की पावर 3। बात क्लियर हो पा रही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर आपको जो ये वैल्यू दिख रही है 3, और यहाँ पर लॉग और बेस 3 दिख रही है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू जो है ये आपका हो जाएगा मिलकर के 1, ठीक है। आपको इस तरीके का सिस्टम जो है याद रखना है कि यहाँ पर जब भी पावर में, यानी कि जो यहाँ पर बेस में है और यहाँ पर जो नंबर में है और वही पावर में लॉग में ले लिया गया है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि चलिए इसको और आगे लिखते हैं, यहाँ पर ये 2 और पावर में ये वाला लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, लॉग, और यहाँ पर 2 है, और 5 का स्क्वायर है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये केवल 1 हो जाएगी। देखिए दोनों उसी तरीके से, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो इस तरीके से ये वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, मल्टीप्लाई होगा 7 की पावर 3, और यहाँ पर 1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ठीक है। 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 के साथ होगा, तो 3 का मतलब 7 का अगर आप 3 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 3 4 3 आता है, इसका क्यूब 7 का, और 5 का कितना आता है, स्क्वायर 25। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8, और 4 2 6, और 3, तो क्या आपको किसी ऑप्शन में ये चीज़ दिख रही है, दिख रही होगी, ठीक है। तो जब दिख रही हो तो आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको जल्दी जल्दी करते हैं भाई, क्वेश्चन थोड़ा स्लोली हो रहा है क्या। चलिए थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाते हैं, और अब आप इतनी चीज़ों को समझ के देखिए, आपके लिए ही हम समय लेकर के समझाते हैं, क्योंकि अगर हम भाग भाग के समझाएंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि भाग भाग के तो समझाया जाता है रिवीजन टाइम पे, वहाँ पे मजा आएगी, ठीक है। वहाँ पे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने होंगे। अभी तो आप सीख रहे हो तो थोड़ा आप स्लो चलिए और समझ समझ के चलिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में है, यदि देखिए, अब देखिएगा क्वेश्चन में धीरे धीरे ट्विस्ट आएंगे। लॉग का बेस जो है 5 है, और यहाँ पर 10 है, ओ माय गॉड 10 भी आ गया सर। लॉग, इसके बाद क्या है, बेस में 5 है, और यहाँ पर 4 है, और इनटू में भी लॉग का बेस 4 है, और यहाँ पर 3 साइन थीटा है। आपको क्या बताना है, ओ तब आपको, हमको लगा उसका ही वैल्यू बताना है, लेकिन यहाँ पर ये तो वैल्यू किसी और की ही बतानी है, कॉस थीटा की बतानी है। चलिए सर, आपके पास में ऑप्शंस हैं, आपके पास में ऑप्शन है 4, बताइए क्या आंसर आएगा। तो कैसे सॉल्व करी यार, कैसे सॉल्व करी भाई, कैसे सॉल्व करी। तो देखिए
तो इसके लिए हमको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लगानी होगी जो हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में लगाए हैं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं log tan थीटा अपॉन में log का 5, बहुत सही। यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं log 4 अपॉन log 5। अब आपको यहाँ पर झिझक नहीं होनी चाहिए कैसे हो जा रहा है, ठीक है। अगर हो रही तो आप प्लीज अब पिछला देखिए। तो इसके बाद है log और यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर साइन थीटा। इसके बाद क्या है यहाँ पर log का 4 लिख सकते हैं। भाई इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको हमने ऐसा लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। खटाखट काटा, खटाखट काटा हंसिया लेके, ठीक है। इसको इससे काटा, इसको इससे काटा, कट जाएगा ना, ये चीज इससे कट जाएगी क्योंकि इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा। बचा क्या, बचा हमारे पास log, log के बाद हमारे पास बच गया tan थीटा और यहाँ पास हमारे पास बच गया log 3 साइन थीटा। आप इनका कंपैरिजन अगर करेंगे तो log जो है गायब हो जाएगा, बचेगा tan थीटा और 3 साइन थीटा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ही सही बात है कि यहाँ पर ये tan थीटा रहेगा और इक्वल में 3 साइन थीटा हो जाएगा। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है तो cos थीटा की। cos थीटा तो दिख ही नहीं रहा है, कैसे वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हमको ये पता है, बेसिक फार्मूला पता है। अगर आप कक्षा 10 पढ़ चुके हैं या फिर 9 में तो नहीं रहा होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि tan को हम साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिखते हैं। सही बात है। आपको cos थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप क्या कीजिए, cos थीटा को उधर भेज दीजिए, तो पूरे नंबर को इधर ले आइए। चलिए इसको इधर लाते हैं, उसको इधर भेजते हैं। तो कैसे करेंगे भाई, ये चीज उधर जाएगी, चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी। यहाँ पर ये cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे 3 साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इस साइन थीटा आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या, बचेगा केवल 1/3। यहाँ पे ऊपर 1 नीचे 3 तो रहेगा ही ना। तो cos थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। ऑप्शन में कहीं पर है, ये ऑप्शन रहा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसको लगा लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके बाद कैसा क्वेश्चन है, अब तो देख के ही पता चलेगा भाई, बता नहीं सकते कैसा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, जानदार है, शानदार है, कैसा है। ओ ये तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रा भी आ गया है, घुस गया अंदर इसके। चलिए log है 4 है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है। जल्दी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही तेजी से इसको सॉल्व किया जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा समझाया नहीं जाएगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है, समझाया जाएगा लेकिन आपको जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। ऐसा हो तो आपको क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। आपके पास में ऑप्शन है 16, 5, 4 और 2। इसको तो आप खुद से बता सकते हैं भाई। देखिए बेस सेम है, माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बहुत सही, समझदार तो हो गए हैं थोड़ा सा। चलिए क्या होगा, यहाँ पर पहली नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और डिवाइड में कौन रहेगा, दूसरी वाली नंबर रहेगी। देखिए जब माइनस है तो ये वाली नंबर पहले रहेगी और ये वाली बाद में रहेगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए ये पहले है m और n जो है नीचे है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, उल्टा मत कर दीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर जो है वो उल्टा जाएगा। +1 रहेगा, सही बात है। और बाकी इक्वल में क्या रहेगा, वो 2 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, अब चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। अगर हम चाहें तो यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, और x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा 1। सही बात है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था तो हमने x को कॉमन ले लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों नंबर सेम है तो कट जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका log 4 और यहाँ पर केवल ही x और यहाँ पर 2। तो क्या अब आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। देखिए तो हमने क्या बताया था, यहाँ पर जो नंबर लिखी हो उसको और ये वाली नंबर का स्क्वायर कर, मतलब इसको पावर में लगा दीजिए और इस नंबर को इधर लिख दीजिए, यानी कि x को इधर लिख दीजिए। तो x की ही तो वैल्यू ये चीज है, और x 4 का स्क्वायर क्या होता है, किस ऑप्शन में है आपको दिख रहा होगा, आप उसको लगा लीजिए, सही कर लीजिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की 4 का स्क्वायर क्या होगा, अब यही नहीं समझ पा रहे तो फिर गड़बड़ है। ऑप्शन नंबर ए भाई साहब 16। 6 का मतलब 4 का जो पावर है वो 2 करेंगे तो 16 ही तो आएगा ना। 4 4 मल्टीप्लाई 16 आएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिएगा ध्यान से, इसकी कैप गिर गई। तो ये क्या है, लॉग और यहाँ पे y और इक्वल में क्या है 2 प्लस एन। ध्यान से देखिएगा 2 प्लस एन लॉग एक्स हो तो आपको क्या करना है, बताना है कि इसमें से कौन सा जो है सिस्टम सही है। यहाँ पर है लॉग और x का स्क्वायर। ध्यान से देखते चलिएगा, y इक्वल फिर से नेक्स्ट 100x की पावर n, क्या बात है। और यहाँ पर फिर से है log x का पावर 2 प्लस n। उसके बाद है y इक्वल 2 की पावर n और x की पावर 2। ये है 4 चीज़ें, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सा आंसर आएगा, मतलब कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है सुटेबल होगा, सही होगा। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही कंफ्यूज होंगे, कैसे सॉल्व करे कैसे ना किया जाए, दिक्कत आएगी। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि यार इस यहाँ पर तो कुछ भी फॉर्मूला नहीं बैठ रहा है, इसमें तो हम कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि बेस वगैरह को तो कुछ दिया नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे तो बहुत कर सकते हैं, इस n को इधर भेज सकते हैं, पावर में भेज सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए बाकी आपको कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है। क्या है सोल्यूशन, क्या है भाई इसका सोल्यूशन? ये है कि log y आप यहाँ पर लिखिए, और देखिए यहाँ पर जो 2 होता है 2 को आप log में चेंज कीजिए, क्योंकि जब तक अगर आप 2 को log में चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा पाएंगे। आप सोचिए कि जो 2 जो है log में अगर चेंज हो जाए तो यहाँ पर प्लस है तो हम क्या ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 2 को हम जो हम लिखते हैं, 2 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं log 100, और log 100 यहाँ पर बेस 10 है, ठीक है, मान लीजिए कुछ नहीं तो वही जाए। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, और ये वैल्यू आपको याद रखनी, छोटी छोटी वैल्यूज आपको याद रखनी। log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों की वैल्यू आपको थोड़ा थोड़ा याद रखनी है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये log 2 है, तो क्या हम मतलब सॉरी 2 है, तो क्या हम इसको log 100 यहाँ पे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने आपको क्या बताया, इसको हम उधर भेज सकते हैं, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, log और x की पावर n, ये ऑप्शन है। तो log x की पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो अगर आप यहाँ पर फिर से लिखेंगे log y, और देखेंगे ये दोनों क्या है, बेस इसका सेम है, मतलब बेस क्या है, कुछ नहीं है तो 10 है, तो 10 और 10 दोनों का है सेम है। और यहाँ पर ये नंबर जुड़ी हुई हैं, तो जुड़ी हैं तो यहाँ पर ये मान लीजिए m है, ये n है, तो m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा log, और यहाँ पर आएगा आपका 10 मतलब सॉरी 100, और यहाँ पर x की पावर n, ऐसा करके आएगा दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप देखिए यहाँ पर log है, यहाँ पर log है, log को हटा दीजिए, तभी तो आपको यहाँ पर, जब तक यहाँ से log नहीं हटाएंगे तब तक y कैसे मिलेगा, और सब में y की ही वैल्यू तो पूछा तरीके से। तो यहाँ से y कंपेरिजन कर लीजिए, तो यहाँ से कंपेरिजन करने का y का तो इसके साथ होगा, तो ये क्या आएगा 100 और x की पावर n। क्या आपको कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आप टिक कर दीजिए, राइट आंसर है आपका, ठीक है। y इक्वल 100 और x की पावर n, ठीक है, 100x की पावर n। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चंस को लगाते हैं भाई, जब तक जितने क्वेश्चंस करने के बाद लगने ना लगे कि भाई अब तो नहीं, अब तो बहुत ही हो गया, तब तक हमको रुकना नहीं चाहिए। जितनी मन करे उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अब वो चैप्टर एक बार जब आप छोड़ेंगे तो आप एकदम उसको रिवीजन टाइम में ही पढ़ेंगे, या फिर हो सकता है कि उसको कुछ दिन बाद पढ़ेंगे, तुरंत तो नहीं पढ़ेंगे। तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं तब तक आप उसको खूब रिवीजन करके तब छोड़िए, ठीक, ताकि जब वो फिर आप दोबारा पढ़ें तो आपको वहाँ पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। थोड़ा थोड़ा पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि यदि log
एक्स इक्वल में क्या हो, ए प्लस बी हो, ए प्लस बी हो। सही बात है भाई। तथा क्या हो, तथा लॉग वाई भी हो। लॉग वाई बराबर क्या हो, लॉग वाई बराबर ए माइनस बी हो। ठीक है, ए माइनस बी हो। तो लॉग 10 और एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर वाई में है, वाई का मान आपको बताना है। क्या बात है, क्या बात है भाई, इसका आपको मान बताना है। चलिए यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए। ऑप्शन आपके पास में है 3a प्लस बी और 1 प्लस ए प्लस 3b। ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत सारे इसमें ऑप्शन है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन को देखकर नहीं, ऑप्शन को देख करके घबरा जाते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि क्वेश्चन आसान हो लेकिन आंसर को मतलब उसके ऑप्शन को ही देखकर घबरा जाए और गलत करके चले। क्योंकि देखिएगा यार, इतना बड़ा बड़ा ऑप्शन है, ऐसा आंसर तो हमारा कभी आया नहीं ज़िंदगी में, ऐसा क्वेश्चन तो हमने सॉल्व किया नहीं है, तो हमारा ये कैसे आ सकता है। उसका आप छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन भी वैसे ही मिल जाता है। फिर आपको लगता है यार सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, फिर आप डीमोटिवेट होने लगते हैं, और डीमोटिवेट होने लगते हो तो फिर एग्जाम में गड़बड़ी करके आते हैं, गड़बड़ हो जाता है एग्जाम। चलिए समझिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो आपको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ये पूछा जा रहा है, इसको ब्रेक कर दीजिए। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग, बेस में कुछ नहीं तो आप उसको छेड़छाड़ मत कीजिए। आप यहाँ पर अगर इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो अगर हम आपको समझाएं तो ये लिखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर और अपॉन में लिखा हुआ है वाई। क्या यही चीज़ लिखी गई है, क्या यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया कि नहीं लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया है। तो अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से चेंज करना चाहेंगे तो क्या आप इसको लॉग, अगर मान लीजिए कि y को अगर आप नहीं देख रहे हैं तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते थे कि log 10 प्लस log x स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए कि y को नहीं देख रहे हैं, y आपके क्वेश्चन में नहीं है तो बिल्कुल। तो अब मान लीजिए कि आपने इन दोनों को भी लिख दिया। अब मान लीजिए कि y है तो y किस में है, डिवाइड में है। तो डिवाइड वाली नंबर्स को किस में लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है। आपने जब इस चीज़ को पढ़ा, इस चीज़ को देखा तो आपने देखा यहाँ पर m जो है वो तो मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो इसको तो हमने यहाँ पर प्लस में लिखा, देखिए इसके आगे प्लस है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर डिवाइड में थी उसको हमने यहाँ पर माइनस लिखा। तो जो डिवाइड में होगा माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये माइनस हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ से कैलकुलेशन क्या निकलता है, हमारे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहनी चाहिए कि मान लीजिए कि यहाँ पर a इंटू बी इंटू क्या हो, c हो और यहाँ पर d हो, तो हम इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि ऐसा लिखेंगे कि log a प्लस log b प्लस log c और माइनस में क्या लिखेंगे, log d लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर e भी हो साथ में, तो फिर हम माइनस में log e लिखेंगे। बात सही है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए क्योंकि यही क्वेश्चन को सॉल्व कराएगी आगे के। ठीक, चलिए तो ये चीज़ हो गई। तो y को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि log और यहाँ पे y, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए अब आप यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखिए और आप ये देखिए कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है। वैसे log 10 को हमने अभी अभी वैल्यू बताई कि ये 1 होती है। 1 क्यों होती है ये भी समझिए। हमने आपको कहा कि जब log में कुछ नहीं होता है, बेस में कुछ, ये log 10 की आपकी वैल्यू निकालनी, बेस में कुछ नहीं होता तो बेस में क्या होता है, 10 होता है। और आपको ये भी पता है कि अगर बेस और नंबर सेम हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर ये 1 आ जाता है। ठीक है, और बाकी आपको याद रखना है कि log 10 की वैल्यू 1 होती है। इसके बाद 1 आ गया। अब यहाँ से आप इस स्क्वायर को इधर बाहर ला सकते हैं और यहाँ पर आपका log x आएगा और माइनस, और ये तो log y है ही। अब आप बताइए 1 की वैल्यू आपको पता है, बिल्कुल पता है। ठीक, और यहाँ पर आपको ये log x की, मतलब कि यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए, log x की वैल्यू पता है, ये log की x की वैल्यू दिया है। log y की वैल्यू पता है, बिल्कुल आप इसको रख दीजिए। चलिए रखते हैं भाई, यहाँ पर 1 की जगह 1 रखेंगे और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा इसके, यानी कि यहाँ पर ऐसा रहेगा 2a प्लस बी ऐसा। तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2a प्लस 2b,
है ना। 2 का मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दिया। अब माइनस का लिखेंगे तो इसमें तो किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, बस आपको log y की वैल्यू लिखनी है। तो log y की वैल्यू क्या है, -a और -b। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर माइनस था, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस मतलब a के साथ हुआ तो ये माइनस खो गया, लेकिन यहाँ पर -b के साथ होगा तो ये +b हो जाएगा। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। चलिए, तो अब आपको क्या रखना है कि ए को साथ में कर दे, बी को साथ में कर दे। तो आप इस पार्ट को थोड़ा सा उठाइए, ऊपर लाइए, क्योंकि नीचे जगह नहीं है। तो यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पहला तो 1 आ जाएगा प्लस में, ये 2a है और यहाँ पर ये a है, -a है। तो 2a माइनस से क्या घट करके क्या हो जाएगा, केवल a हो जाएगा, और प्लस का तो प्लस लगाएंगे आगे, और यहाँ पर 2b और b जुड़ जाएगा, दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर ये 3b हो जाएगा। क्या आपके ऑप्शन में कहीं पर लौक रहा है, दिखाई दे रहा है? तो लौक रहा है तो लगा दीजिए, फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद आपको छुट्टी देते हैं। ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, लेकिन छुट्टी के बाद आपको होमवर्क जरूर दिया जाता है, तो बिना होमवर्क तो आप मत जाइएगा, होमवर्क ले लीजिए फिर जाइए। ठीक, आपने कॉलेज में मास्टर से देखा होगा, जब आप क्लास 2 में रहे होंगे, 4 में रहे होंगे, तो जब मास्टर था वो मास्टर थे सॉरी, तो वो क्या करते थे, वो आपको बिना होमवर्क के नहीं जाने देते थे। बच्चे चिल्लाते थे, सर आज कम होमवर्क दीजिए, सर आज थोड़ा सा कम होमवर्क दीजिए, कल तो यही चीज़ दिए थे, फिर भी होमवर्क मिलता है। तो सेम वही चीज़ है। ठीक, और उसी की बदौलत है, उसी होमवर्क की बदौलत है कि आप आज प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो उनका हमेशा थैंकफुल रहिए। चलिए, यहाँ पर क्या है, 2x² और आगे क्या है, -6x। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग लिख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो सब पुराना जो पढ़ाया गया है उसी की बदौलत है। ठीक है, जितना भी हम लोग छोटी क्लास बड़ी क्लास हर जगह पढ़ते हैं, सबका वहाँ पर कंट्रीब्यूशन होता है। तब आपको क्या बताना है तब आपको x का मान बताना है, x का मान बताना है। ऑप्शन आपके पास में है, x का मान यहाँ पर नहीं आएगा, x के मान आएंगे, क्योंकि 2 मान आएंगे ना। देखिए, ये एक अब देख पा रहे हैं, ये कैसा है, समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के 2 हल आते हैं, 2 रूट्स आते हैं, तो आपको ही बताना है। एक आ रहा है 1 और 3, और दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, और क्या है 1 and 2, और उसके बाद है 1 and 4। ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन है, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा, इट इज योर होमवर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इसको लगाइएगा। और अगर आपने बाकी की क्लासेस, पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, तो उसको ज़रूर देखिए, और फिजिक्स की भी क्लास देखिए। हो सकता है अब इसके बाद कोई एक फिजिक्स की क्लास चले, उसमें हम लोग कुछ चीज़ों की बात करें, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैथ्स में ही इस चीज़ों को समझते रहेंगे। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए। बाकी जो ग्रुप्स वगैरह हैं, अगर आपके किसी पास, ठीक है, पॉलिटेक्निक के हों, IRT के हों, किसी भी चीज़ के हों, जहाँ से इन चीज़ों को बल मिल सके, मतलब कि वहाँ पर उन चीज़ों को देखा जा सके, वहाँ पर उसको भेज दीजिए। इतनी हेल्प आपसे चाहिए, बाकी हम आपके लिए हर एक चीज़ कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।